मम्मा मम्मा मैं सूसू करने जा रहा हूँ। जग्गू बेटा अपने घर से थोड़ी दूर जाकर सूसू किया करो। मम्मा मम्मा पता है मैं तो नदी में जाकर सूसू करता हूँ। मेरे जग्गू के भी सारे उल्टे ही काम हैं। हर रोज की तरह जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और नदी में जाकर सूसू करने लगता है। रानू चिड़िया का बेटा कुकू जग्गू को नदी में सूसू करते देख लेता है। गंदे गंदे कौवे, तुम नदी का पानी गंदा कर रहे हो। मैं बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। करूंगा करूंगा, मैं नदी में ही सूसू करूंगा। अगर कोई मुझे रोक सकता है तो रोक ले। कुकू जल्दी से भागा भागा अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा मम्मा मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो है ना गौरी आंटी का बेटा जग्गू, वो नदी में सूसू कर रहा था। क्या ये आप क्या कह रहे हो बेटा? हाँ मम्मा मैं सच कह रहा हूँ, मैं अभी जाकर गौरी कव्वी को बताती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से उड़ती है और गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी बहन अपने जग्गू को समझाइए, वो नदी में सूसू करता है। मेरे कुकू ने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे। छोटी चिड़िया, ये जंगल मेरा है और ये नदी भी मेरी है। मेरे जग्गू का जहाँ दिल करेगा वहाँ ही सूसू करेगा। तू कौन होती है मेरे बेटे को रोकने वाली? गौरी शर्म करो, हम सब पक्षी नदी से पानी पीते हैं और तुम्हारा लाडला नदी में सूसू करे, ये नहीं हो सकता। तो फिर मैं भी देखती हूँ तुम मेरे बेटे का क्या बिगाड़ लेते हो। रानो चिड़िया वहाँ से लड़ाई किए बिना ही चली जाती है। 2-3 दिन बाद मिठू तोता नदी से पानी पी रहा था कि शरारती जग्गू पेड़ के ऊपर बैठकर मिठू तोते के सामने नदी में सूसू करने लगता है। छी छी, गंदा गंदा बच्चा, मैं तुम्हारे सूसू वाला पानी पी रहा हूँ। छी, यहाँ आओ मेरे पास, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जग्गू कौवा उड़ता है और मिठू तोते के सामने आकर बैठ जाता है। बड़ी चोंच वाले, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। तोता भी तेज था, तोता झट से उड़ता है और जग्गू कौवे को पकड़ लेता है। मिठू तोता जग्गू कौवे के 2-4 लगा देता है। बताओ बताओ, अब नदी में सूसू करोगे? तुमने तुमने मुझे मारा, मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा। जग्गू कौवा दौड़ा दौड़ा घर जाता है और अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा मम्मा मुझे मिठू तोते ने मारा है, यहाँ यहाँ मेरे पंख पर मारा, मेरी टांग पर मारा है उसने। उस मोटी चोंच वाले तोते की इतनी हिम्मत कि मेरे जग्गू बेटे को मारे, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गौरी कव्वी गुस्से में अपने घर से निकलती है। अरे ओ मोटी चोंच वाले, तूने मेरे जग्गू पुत्र को क्यों मारा है? सुनोगी तो तुम भी घर जाकर उसे जरूर मारोगी, वो नदी में सूसू कर रहा था। वो तो रोज नदी में सूसू करता है, तुम कौन होते हो? तुम्हारे बाप की है नदी, तुमने मेरे जग्गू को हाथ भी क्या सोच कर लगाया? गौरी कव्वी तोते को मारने लगती है। गौरी कव्वी तोते को लिटाकर ऊपर बैठ जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस जालिम कव्वी से बचाओ। रानो चिड़िया और कबूतर भागे भागे आते हैं। गौरी गौरी छोड़ दो तोते को, छोड़ दो। जितना वजन है तुम्हारा, उधर जाओ, मिठू का सांस रुक रहा है। छोरे, अगर दोबारा मेरे जग्गू को हाथ भी लगाया तो जान से मार दूंगी। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। बदला लूंगा, मैं भी तुमसे बदला लूंगा। गौरी की बच्ची, मुझे भी मिठू तोता कहते हैं। मिठू तोता दूसरे दिन पहाड़ों पर जाता है और चील चाची से कहता है। चील चाची, तुम अपना पानी का मटका कहाँ से भर कर लाती हो? मिठू तोते, मैं तो नदी से ही पानी लाती हूँ। तो फिर आप भी गौरी कव्वी के बेटे जग्गू के सूसू वाला पानी पीती हो? तोते, क्या बोल रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? भला नदी में सूसू कौन करेगा? अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ आइए और छुपकर अपनी आंखों से देख ले। वो गौरी कव्वी का बेटा नदी में ही सूसू करता है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तोता चील चाची को साथ ले जाता है और नदी के पास जाकर छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा आता है, लेकिन आज वो थोड़ा डरा हुआ था। वो इधर उधर देखता है और सीधा जाकर नदी में सूसू करने लगता है। चील चाची भी झाड़ियों में छुपी सब देख रही थी। चील चाची जल्दी से आती है और आकर जग्गू को पकड़कर मारने लगती है। तुझे सूसू करने के लिए नदी ही मिली है। तोता भागकर गौरी के पास जाता है। अब बचा ले जाकर अपने जग्गू को, वो चील चाची उसे मार रही है। गौरी तोते की बात सुनकर भागती है। चील चाची, मेरे बेटे को छोड़ दो। छोड़ दूं? ये नदी में सूसू करे और मैं इसे छोड़ दूं? चील चाची, तुम बड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ। चील चाची और भी गुस्से में आ जाती है और जग्गू कव्वी को छोड़कर गौरी कव्वी
को पकड़ लेती है और उसकी खूब पिटाई करती है। गौरी और जग्गू कव्वे को मार मार कर चीर काट उल्लू बना देती है। बताओ बताओ, अब बताओ, दोबारा इस तरफ आओगे? नहीं, मैं कभी नहीं आऊंगा। और तुम भी कान खोल कर सुन लो, तुम बड़ी हो, अगर दोबारा तुम्हारे बेटे ने ऐसी हरकत की तो मैं इसे नहीं बल्कि तुम्हें ही मारूंगी। गौरी कव्वी तोते की तरफ देखकर कहती है, देख लूंगी तुझे मैं। और दोनों माँ बेटा वहाँ से भाग जाते हैं। आंटी, आप कौन हैं? मेरा नाम गौरी कव्वी है। मैं आज ही आपके पड़ोस में आई हूँ। अपनी मम्मा चिड़िया से कहना कि गौरी आंटी ने आपको आज शाम खाने पर बुलाया है। मैं अभी जाकर बताती हूँ मम्मा को गौरी आंटी। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी भी घर चली जाती है। कालू जी, 2-4 चनों के दाने ज्यादा ले आना, आज मैंने अपनी पड़ोसन चिड़िया को खाने पर बुलाया है। अभी आज ही आई हो तुम यहाँ और आज ही पड़ोसियों से संबंध बनाना शुरू कर दिए। आज मैं चिड़िया को दावत पर बुलाऊंगी तो फिर ही कल वो मुझे बुलाएगी ना, पागलपति जी। मम्मा मम्मा, हमारे पड़ोस में गौरी कव्वी आंटी आज ही आई है। वो बहुत अच्छी है। उन्होंने आज शाम हमें खाने पर अपने घर बुलाया है। अच्छा ही हुआ जो हमारे साथ वाला पेड़ भी आबाद हो गया। कब से हम यहाँ अकेले ही रह रहे थे। फिर शाम को मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर गौरी कव्वी के घर जाती है। आओ आओ चिड़िया, मैं हूँ आपकी नई पड़ोसन। ये मेरे पति कालू कौवा जी हैं। मुझे गुड़िया ने बताया था। मैंने सोचा अपने पड़ोसियों को आज खाने पर बुला लेते हैं, ऐसे अच्छे तल्लुकात बन जाएंगे पड़ोसियों से। इसकी क्या जरूरत थी गौरी बहन? फिर गौरी कव्वी चनों के कुछ सूखे दाने प्लेट में डालकर चिड़िया और उसकी बेटी के सामने रख देती है। मम्मा, मैं तो नहीं खाऊंगी ये सूखे चने। चुप कर जा बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। फिर मम्मा चिड़िया 1-2 सूखे दाने चनों के खा लेती है। अब मैं जाती हूँ गौरी बहन, आप भी किसी दिन हमारे घर जरूर आना। आएंगे आएंगे, क्यों नहीं चिड़िया बहन, जब आप बुलाएंगी हम जरूर आएंगे। चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, क्यों ना आज हम भी अपने पड़ोसियों की दावत करें। मैं मीठा हलवा बना लेती हूँ। मगर मम्मा, हमें तो उन कौवों ने सूखे दाने दिए थे खाने को। बेटी, मिलना मिलाना खाने पीने से थोड़ी होता है। आप जल्दी से जाएं और गौरी आंटी को बताएं। फिर गुड़िया चली जाती है। आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है, आप सबकी आज हमारे घर दावत है। अच्छा, क्या बना रही है आपकी मम्मा? मेरी मम्मा आपके लिए मीठे फलों का हलवा बना रही है। मीठा हलवा? मीठा हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। जाकर मम्मा को बता दें, हम शाम होने से पहले ही आ जाएंगे। गुड़िया चली जाती है और गौरी जल्दी से घर से भागती है। वो जल्दी से कालू कव्वे के पास जाती है जो नदी पर बैठा हुआ था। कालू, कालू जी, चिड़िया ने आज हमारी दावत की है। मीठा हलवा बनाया है चिड़िया ने। मीठा हलवा? वाह जी वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। आप घर जाएं और मैं माँ और छोटी को भी बुला लाती हूँ। माँ और मेरी बहन भी खा लेंगी मीठा हलवा। गौरी अपनी माँ को बुलाने भागती है। गौरी की माँ खाएगी तो मेरा मामा जी क्यों नहीं? मैं भी अपने मामा जी को बुला लाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा भी अपने मामा को बुलाने चला जाता है। माँ जल्दी चले मेरे साथ। हमारी पड़ोसन चिड़िया ने हमारी दावत की है। मीठा फलों का हलवा बनाया है उसने, आप भी चले। बहुत मजा आएगा बेटी, मैं भी कल से भूखी हूँ। गौरी बहन, मैं भी चलूँ साथ? तो और क्या, सब जाएंगे पड़ोसियों की दावत खाने। फिर गौरी अपनी माँ और बहन को साथ लेकर चलती है। मामा जी जल्दी चले, आज पड़ोसियों के घर हमारी दावत है। आप भी चले, कुछ खा पी लेना। वो बुरा तो नहीं मनाएंगे भांजे? अगर मनाया भी तो हमें तो नहीं बताएंगे ना, आप चलें। फिर कालू कौवा भी अपने मामा जी को साथ लेकर चलता है। चिड़िया ने भी मीठा हलवा बना लिया था। गुड़िया बेटी, अभी तक आए नहीं हमारे पड़ोसी। चिड़िया ने अभी इतना ही कहा था कि गौरी कव्वी आ जाती है। मैं आ गई। चिड़िया माफ करना, थोड़ी देर हो गई। पीछे ही गौरी की माँ आती है। मैं माँ हूँ आपकी पड़ोसन की।
आइए आइए माँ जी, फिर क्या हुआ जो आप भी साथ आ गईं? पीछे ही गौरी की बहन भी आ जाती है। मैं गौरी की बहन हूँ। साथ ही कालू आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरा तो आपको मालूम ही होगा, मैं पति हूँ गौरी का। पीछे से मामा जी भी आ जाते हैं। और मैं कालू का मामा। कहाँ है मीठा हलवा? ये सब देखकर चिड़िया घबराई हुई रसोई में जाती है और अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मीठे हलवे से काम नहीं चलेगा, हलवा तो बहुत थोड़ा है। आप ये चनों के दाने ही प्लेट में डालकर मेहमानों के सामने रख दें। मम्मा, मुझे तो ये पड़ोसी कोई इतने अच्छे नहीं लग रहे। फिर मम्मा चिड़िया एक प्लेट में चनों के दाने कौवों के सामने रखते हुए कहती है, मैंने तो आज मीठा हलवा बनाना था, मगर शक्कर ही नहीं मिली। प्लेट में सूखे चने देखकर सारे कौवे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे।